नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। गैर मुल्की सफारतकारों और सफ़ीरों का 24 रुकनी वफ़द जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर। श्रीनगर में आज समाज के मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र के नुमाइंदों से की मुलाकात। नया भारत तेज़ रफ्तार पेशरफ्त और तरक्की के लिए बेचैन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। त्राल में पुलिस और फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 मुआवनतकारों को किया गिरफ्तार। और वादी के कई अजला में ब्लॉक दिवस के मौके पर अवामी शिकायत का किया गया अजाला। खबरें तफसील के साथ। गैर मुल्की सफारतकारों और सफ़ीरों का एक 24 रुकनी वफ़द जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के लिए आज श्रीनगर पहुंचा। हवाई अड्डे पर इंतज़ामिया की तरफ से उनके वालिहाना इस्तकबाल के बाद वफ़द ने ज़िला बड़गाम के मागाम इलाके का रुख किया, जहां उनका ज़िला इंतज़ामिया बड़गाम ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्ज़ा और SSP बड़गाम अमोद अशोक के अलावा ज़िले के आला अफसरान मौजूद थे। वफ़द ने डिग्री कॉलेज मागाम जाकर एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के अलावा DDCs और BDCs के सरबराहों और समाजी और रज़ाकार तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की और कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वफूद से मुलाकी हुए मेंबरान ने वफ़द को अवामी ज़रूरियात, इंतज़ामिया की कारकर्दगी, इलाके की तरक्की और लोगों के मसाइल से आगाह किया। बाद में DDC चेयरमैन बड़गाम नज़ीर अहमद ख़ान ने वफ़द के साथ मुलाकात के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा, चूँकि ये हमारा ज़िले बड़गाम बहुत ही पसमानदा है, यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली और पानी के हवाले से हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो वही हमने जो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है, जिसकी वसातत से मैं यहाँ चेयरपर्सन बना हूँ, तो उनके साथ हमारा यही डिस्कस हुआ कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स क्या है यहाँ पर, फैक्ट्रीज क्या है यहाँ पर, इंडस्ट्रीज क्या है। तो उस हवाले से हमने उनको वाकिफ कराया कि बहुत कमी है। तो मरकजी सरकार से हमारी ये इस्तदा है कि हमारे इस जो हमारा सिस्टम है, जो यहाँ के डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन का मतलब बेस है, ये इलेक्शन जो आज हुआ है DDC मेंबरान का, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए और हमारा सेपरेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक अपने इस ज़िले बड़गाम को आबाद कर सकें। मागाम के बाद वफ़द ने श्रीनगर के एक निजी होटल में DDC नुमाइंदों, सरबराहों, सिविल सोसाइटी के मेंबरों, कई दीगर अंजुमनों के अलावा SMC के मेयर जुनैद अजीम मत्तू के साथ मुलाकात की। इस मौके पर मुलाकी हुए इन मेंबरान ने वफ़द को इंतज़ामिया की कारकर्दगी, अवामी मसाइल और ज़मीनी सतह पर सूरत हाल से आगाह किया। बाद में वफ़द ने दरगाह हज़रत बल हज़रत बल और डल झील का भी दौरा किया। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 के मनसूख किए जाने के बाद से इस तरह के वफ़द का ये जम्मू कश्मीर का तीसरा दौरा है। इस दौरे का मकसद यही है कि गैर मुल्की सफारतकारों और सफ़ीरों को जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। इसके अलावा यहाँ के सकाफ़ती और तमद्दुनी विरसे से मुतल्लिक़ जानकारी भी वफ़द को फराहम की जाए। कल ये सफारतकार जम्मू जाएंगे, जहाँ वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा DDC के कुछ मेंबरों और बाद समाजी नुमाइंदों के साथ भी मुलाकी होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेज़ रफ्तार पेशरफ्त और तरक्की के लिए बेचैन है। उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NASSCOM टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम से खिताब करते हुए कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तरक्की और कामयाबी की मंजिल को छूने की ख्वाहिश को पूरी तरह समझती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सी तवक्कुआत हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कहा कि जिस वक्त पूरी दुनिया अपने घरों की चारदीवारी में महदूद होकर रह गई थी, मुल्क का इत्तलाती टेक्नोलॉजी का शोबा अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ प्रोग्राम की तकमील और प्रोजेक्टों की तकमील में लगा हुआ था। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुक। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है।
जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 84 नए मामलात सामने आए हैं, जिनमें 11 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 73 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस दौरान आज 56 ऐसे मरीज शिफायाब भी हुए हैं, जिनमें से 22 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 34 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। मिलिटेंटों की नक्लो हमल के बारे में एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर अवंतीपुरा पुलिस ने 42 आरआर और 180 बटालियन सीआरपीएफ के इश्तराक से बटगुंड और डाड़सर त्राल इलाकों में तलाशी कार्रवाई के दौरान ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मुआवनतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों त्राल और अवंतीपुरा इलाकों में मज़कूरा तंजीम के मिलिटेंटों को पनाह देने और दीगर सहूलियात फराहम करने में मुलव्विस बताए जाते हैं। इनमें से एक के घर वाक़ा डाड़सर से आईडी मटीरियल बरामद किया गया है। शहीद हुए पुलिस एहलकारों के लवाकिन को माली इमदाद फराहम करने की अपनी कोशिश को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज शहीद हुए पुलिस एहलकारों के लवाकिन को 2 करोड़ 21 लाख रुपए की रकम खुसूसी वेलफेयर रिलीफ और एक्सग्रेशिया रिलीफ के तौर पर मंजूर कर ली है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए J&K एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया और इसका जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि स्किल डेवलपमेंट और आला तालीम के महकमों को घरेलू और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों दोनों से लगभग 700 करोड़ रुपए के 6 तजावीज़ मौसूल हुई है। मीटिंग में फैसला किया गया कि तालीम के मैदान में सरमायाकारी तालीम से वाबस्ता महकमों की आला तरजीह होनी चाहिए। TRC श्रीनगर में स्मार्ट स्टील लिमिटेड और J&K टूरिज्म के बाहमी इश्तराक से मुनक्कदा 2 रोज़ा फाइन आर्ट नुमाइश आज इख्ताम पजीर हुई। इस नुमाइश का मकसद खित्ते में आला विरसे का अहयाए नौ था। इसके अलावा वादी के नौजवानों और उभरते फनकारों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। इस मौके पर नुमाइश में शरीक हुए नौजवानों और शुरका ने मुतल्लिका महकमे के इस इक़दाम की सताइश की। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के तहत ज़िला कुलगाम के दमहाल हांजीपोरा में अवामी राबता मुहिम का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट के अलावा पंचायती राज के नुमाइंदों, मकामी बाशिंदों और मुलाजमीन ने शिरकत की। इलाके के लोगों ने ब्लॉक दिवस में बिजली, पानी, सड़क और दीगर कई मामलात और मसाइल को ज़िला इंतज़ामिया के सामने रखा। इस मौके पर अवामी मसाइल को सुना गया और उनके अजाले की हिदायत दी गई। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग अंशुल गर्ग की सदारत में ज़िला इंतज़ामिया ने सब डिवीज़न कुकरनाग में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। इस मौके पर इलाके के लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के सामने बुनियादी सहूलियात और ज़रूरी खदमात से जुड़े कई मामलात सामने रखे। बाद में कमिश्नर मौसूफ ने लोगों के मसाइल को जल्द अज जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल ने डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर J. नित्तू के हमरा आज सोनमर्ग का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सोनमर्ग में हालिया बर्फबारी के बाद इलाके में अहम खदमात की बहाली का जायजा लिया। वाज़ेह है कि शदीद बर्फबारी की वजह से श्रीनगर सोनमर्ग शाहरा कई महीनों से बंद थी। दोनों अफसरान ने कई महकमों के अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान पानी और बिजली सप्लाई के अलावा तिब्बी निगहदाश्त और बर्फ हटाने के काम का भी जायजा लिया। महकमा बागबानी कश्मीर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज IGC लासीपुरा पुलवामा और IE अगलर शुपहियाँ का दौरा करने के दौरान वहाँ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कायम किए गए मुख्तलिफ यूनिटों का दौरा किया और उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया। एजाज अहमद भट्ट ने इस मौके पर कारखानादारों पर जोर दिया कि वो तरक्की और रोजगार पैदा करने के लिए बागबानी शोबे की सलाहियत को बरोकार लाने के लिए काम करें। इस दौरान कारखानादारों ने IE अगलर शुपहियाँ की सड़क की अपग्रेडेशन की मांग की। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मोहम्मद एजाज असद ने आज ज़िले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तामीर करदा ब्लॉक्स का दौरा किया। उनके हमरा डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू मेडिकल कॉलेजेस और MD मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन डॉक्टर यशपाल शर्मा भी थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज के मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर को इस मौके पर काम की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। जम्मू कश्मीर के अरकान पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने आज एक तहरीरी ख़त के ज़रिए हदबंदी कमीशन की कार्रवाई में शरीक होने से मुआज़रत का इजहार किया है। उन्होंने हदबंदी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में हल्का इंतखाबात की हदबंदी से गुरेज करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 की जवाजियत सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है।
PDP صدر محبوبہ مفتی نے آج کپواڑہ اور ہندواڑہ علاقوں کے 2 روزہ دورے کے آخری دن ہندواڑہ میں پارٹی ورکروں کے ایک اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے ورکروں سے کہا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو ہر سطح پر ابھارے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے تندہی سے کام کریں۔ پردیش کانگریس نے پیٹرول، ڈیزل اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے آڑ میں لوگوں کو پریشانیوں اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے مرکزی سرکار پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے تئیں غیر سنجیدہ ہے۔ آج بارہمولہ میں سرکردہ پارٹی ورکروں کے ایک سیاسی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پردیش کانگریس کے صدر جے میر نے کہا ہے کہ لوگوں کو اقتصادی محاذ پر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارٹی نے پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم لوگوں کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ PDF کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بھی جموں کشمیر میں سرکار کی طرف سے پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کے اقدام پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے آج سری نگر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شہر میں صفائی ستھرائی کے علاوہ کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے راول پورہ میں آستان پورہ زیارت کا بھی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ کمشنر SMC غضنفر علی، جوائنٹ کمشنر ورکس اور کارپوریشن کے دیگر افسران بھی تھے۔ اس موقع پر میئر نے آستان پورہ علاقے کے باشندوں کے ساتھ بات چیت کی، جنہوں نے اپنے کئی مسائل ان کے سامنے رکھے اور ان کا فوری حل طلب کیا۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے جموں کشمیر ایڈز کنٹرول سوسائٹی کو ملک کی تمام UTs میں ان اداروں کی کارکردگی میں اول نمبر سے عزت افزائی کی ہے۔ وزارت کے مطابق جموں کشمیر ایڈز کنٹرول سوسائٹی نے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت مقررہ اہداف کو حاصل کیا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر واٹر ورکس ڈویژن سری نگر کی ایک اطلاع کے مطابق دودھ گنگا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر 2,25,000 گیلن گنجائش والے سروس ریزرویئر کی صفائی کے پیش نظر سنیچروار یعنی 20 فروری 9 بجے سے اتوار یعنی 21 فروری صبح 6 بجے تک کرال پورہ، موچھو، باغ مہتاب، وانبل، راول پورہ، سنت نگر، پیر باغ، حیدر پورہ، باغات، برزولہ، سولینا، ہفت چنار، مگرمل باغ، آلوچی باغ اور ملحقہ علاقہ جات میں پینے کے پانی کی سپلائی متاثر رہے گی۔ پانی کی اشد ضرورت پڑنے پر محکمے کے ٹیلی فون نمبرات پر رابطہ کریں اور نمبرات ہیں 24777207 اور ایک اور نمبر ہے 2452047۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔